एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों डिनर के लिए आए होते हैं। हीरोइन उससे पूछ रही होती है, आज सुबह की तुम्हारी परफॉर्मेंस ने तो मुझे सरप्राइज करके रख दिया। फिर इसका सीक्रेट क्या है? वो कहता है, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे एक्टिंग करने का कोई भी सीक्रेट नहीं है। ये तो मैं पहले से ऐसे ही करते आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर इन सारी बातों को साइड में हटा दिया जाए तो तुम एक हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? मुंह हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? वो कहती है, मेरी फैमिली भी लगभग इन्हीं सब चीज़ों में है, तो ये पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और वैसे भी तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैं सही कह रही हूँ ना? और उस पुलिस हेडक्वार्टर वाले इंसिडेंट के बाद तो सभी बड़ी बड़ी फैमिलीज जो भी हमारे शहर के बाहर है, वो सभी भी तुम्हारे नाम को जान चुकी है। और सचमुच मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, लेकिन मैंने तो उसे फ़ोन लगाया था, फिर उसे फ़ोन लगाया था, और फिर सिर्फ एक ही घंटे के अंदर में ये बात इतनी दूर तक फैल गई। हीरोइन कह रही होती है, सभी बहरी फैमिलीज अभी बहुत दुविधा में है। वो सभी सोच रही है कि तुम्हारे पीछे कौन है जो इतना पावरफुल पर्सन है। उसके बाद मुंह कहता है, एक पर्सन का वो नाम लेता है और कहता है कि ये कौन है। वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? और फिर वो हीरोइन उस पर्सन के बारे में बताने लगती है कि वो एक बहुत ही हाई लेवल का पर्सन है जिसने इसे जेल से छुड़वाया था। वो कहता है, सुनने में तो लगता है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है, ऑफ कोर्स, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पुलिस फोर्स में सबसे हाईएस्ट रैंक की कमिश्नर पोस्ट में से एक पर हैं और उन्हें हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कोई इतना पावरफुल पर्सन तुम्हें बैकअप देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हो कि अभी तक उसे जानते भी नहीं हो। लगता है यान फैमिली को इसके बारे में कुछ पता है। उसके बाद वो हीरोइन बताती है कि जितने भी मेरे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी तक ये पता चला है कि यान फैमिली ने एक बंदे को खरीदा था जिसका नाम है ग्रीन स्नेक, और उसने लगभग तुम्हें मार ही दिया था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और फिर धीरे धीरे करके इसे सारी बातें समझ में आ रही होती है कि कौन यान फैमिली है, कौन किसके तरफ है, कौन इसके तरफ है, और क्या क्या हो रहा है। जबकि यान फैमिली का वो पुराना वाला एसिस्नेशन फेल हो चुका है, तो इस बार उन्होंने पहले से भी ज़्यादा ताकतवर ब्लैक थॉर्न को तुम्हारे पीछे लगाया है। और मैंने सुना है कि वो बहुत ही पावरफुल एसेसिनेशन ग्रुप है यूरोप का। फिलहाल अभी वो लोग यूरोप में हैं और 2 दिन में वो लोग हमारे देश भी पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आखिर याओ फैमिली ने इसके बारे में पता कैसे लगाया? वो कहती है कि ये बात तुम मुझसे ना पूछो, क्योंकि जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें उतना बता दिया। वैसे मैं अभी भी तुम्हें सावधान कर देना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मुंह किसी दूसरी जगह पर आया होता है और वो आते आते सोच रहा होता है, क्योंकि अब अगला एसेशन जल्दी मेरे पास आने वाला है, तो मुझे कोई मिल नहीं रहा है जिससे मैं मदद मांग सकूं, तो ये जगह सही रहेगी। लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ अंदर में प्राइवेट पार्टी चल रही है, तो आज के लिए ये जगह बंद है और यहाँ पर नॉर्मल लोगों का आना आज अलाउड नहीं है। वो सोच रहा होता है, खुला नहीं है, चलो अच्छा है, यहाँ पर ढेर सारे लोग भी नहीं है, तो ये मेरे लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अभी सपने देख रहे हो क्या? अभी जगे हुए हो? तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही क्या? जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ अंदर से एक बंदा निकलता है और कहता है, ओ यंग मास्टर लिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लोग आज यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, प्लीज़ आप मेरे पीछे आइए। ये उन दोनों गार्ड्स को कहता है, तुम दोनों, क्या तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? आखिर तुमने मास्टर लिन को रोका कैसे? जल्द से जल्द उनसे माफ़ी मांगो। वो दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं कि माफ़ कर दीजिए मास्टर, आज के बाद हम आपको कभी भी नहीं रोकेंगे। वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है, यंग मास्टर, आज आप यहाँ पर कैसे कैसे? और इधर ये दोनों गार्ड बात कर रहे होते, ब्रो, ये यंग मास्टर लिन आखिर ये है क्या? दूसरा वाला कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं आज पहली बार इसे देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने भी कभी इसे नहीं देखा था, लेकिन लगता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इधर ये बंदा कह रहा होता है, मास्टर, लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत गलत है, यहाँ पर और भी हमारे कई भाई आए हुए हैं, वो लोग टेरिटरी के बारे में बात कर रहे थे कि किसके हिस्से में कितना जाएगा। ये कहता है, ओ ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वो बंदा गेट तक तो जाता है लेकिन वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है कि सारे भाई वहाँ पर अंदर हैं, तो मेरा वहाँ अंदर जाना सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए प्लीज़
यहाँ से आपको अकेले ही अंदर जाना होगा। वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो अंदर जाता है और कहता है सभी लोग को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना। उसके बाद वो अंदर घुस जाता है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। मुंह कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने के लिए आया। वहाँ पर एक टकलू बैठा हुआ होता है। वो कहता है बच्चे तुम यहाँ ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। गार्ड्स कहाँ पर हो? इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन ये जो बंदा होता है ये मुंह को पहचान रहा होता है। वो कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पर। उसके बाकी साथी भी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बच्चा पहले कमिश्नर के साथ था और कमिश्नर ने इसे बताया था कि वो मूलिन के साथ कोई भी पंगा ना ले वरना सीधे ऊपर चला जाएगा। और इसे कमिश्नर की ये बात अच्छे से याद होती है और वो धीरे धीरे अपने साथियों को बता रहा होता है कि इसका नाम मूलिन है और यहाँ तक कि कमिश्नर भी इससे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग डर चुके होते हैं क्योंकि जो कमिश्नर होते हैं वो बहुत बड़े आदमी होते हैं और जब वही इससे पंगा नहीं ले सकते हैं तो ये लोग तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। उसके बाद ये टकलू आता है और कहता है मुझे माफ़ करना भाई, आइए आइए बैठ जाइए। और फिर वो बैठ जाता है। मुंह कहता है तुम लोग को कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो इसलिए मैं ही तुम लोगों को खुद बता देता हूँ। उनमें से एक बंदा कहता है नहीं 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 यंग मास्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमसे बस गलती हो गई। हमने रात में कुछ ज़्यादा ही खेल लिया था तो इसीलिए अभी भी हमें उतनी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मेरी आँख को। मुंह कहता है अरे नहीं नहीं तुम लोग ज़रा भी चिंता मत करो। मैं यहाँ तुम लोगों से तुम्हारी टेरिटरीज़ को छीनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ तुम लोग से एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आया हूँ। ये जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर लेन आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आप बस हमें बता देते हैं। आपको यहाँ पर्सनली आने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि ये बात फ़ोन पे बताना ज़्यादा अच्छी रहती, इसलिए मैंने सोचा कि खुद पर्सनली जाके तुम लोग को ये बात बताऊं। देखो बात ऐसी है कि एक यूरोपियन जल्दी हमारे शहर में आने वाला है। वो एक प्रोफेशनल एसेशियन है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। एक बंदा पूछता है क्या आप हमें उसके बारे में कुछ और भी जानकारी दे सकते हैं? वो कहता नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यूरोप से है और वो कुछ ही दिनों में हमारे शहर में जल्दी आ जाएगा और वो थोड़ा फॉरेनर जैसा दिखेगा। बस ऐसा ही कुछ। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन सभी लोग हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि सबसे पहले तो वो एक यूरोपियन है। ये लोग उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि वो एक एसेशियन है और एक एसेशियन का ऐसे पीछा करना है यानी भैंस के आगे बीन बजाना। कभी भी आपकी जान जा सकती है, इसलिए सब डर रहे होते हैं और मना कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहता है इतना रिस्की काम है तो इसके लिए रिवॉर्ड भी तो बड़ा होगा। ये लो जमाल गोटी खाओ।